हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक साल के 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, यानी कि जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं 4 मेजर होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्यों हम कर रहे हैं। तो एक साल में जो 4 होते हैं उनमें से जो हमारा सेकंड वाला है, यानी कि जो हमारा फ्रेंच ओपन है, वो इस साल का हो चुका है, अभी हाल ही में हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में हो चुका था, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हाल ही में आपका फ्रेंच ओपन हुआ है, तो उसकी वजह से ये चीज न्यूज में चल रही है, इसलिए आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हमारा काम क्या होगा कि हम चारों जो मेजर ग्रैंड स्लैम्स है उनको हम डिस्कस कर लें, यानी कि उनकी जो बेसिक डिटेल है, कौन से कोर्ट में वो खेला जाता है, कब वो स्टार्ट हुआ था, या फिर कौन से महीने में खेला जाता है, ये सारी चीजें हम साथ साथ देख लेंगे, उनको रिवाइज कर लेंगे, ताकि इस टॉपिक से कोई भी आपके लिए क्वेश्चन बने तो आप उसको इजीली आंसर कर पाए। ठीक है, आपके जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन है वहां जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो शुरू करेंगे हम बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 4 कौन कौन से वो मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि इनका सीक्वेंस आपका याद रखना है कि किस सीक्वेंस में ये खेले जाते हैं। इससे आप बहुत सारी चीजें जो होते हैं वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, पहले सीक्वेंस ही हम देख लेते हैं। पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर आपका फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन, और लास्ट में आपका यूएस ओपन होता है। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री में ये खेले जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन आपका ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा, फ्रेंच आपका फ्रांस में खेला जाएगा, विंबलडन आपका लंदन में खेला जाता है, यानी कि यूके में खेला जाता है, और यूएस आपका यूएसए में ही खेला जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये 4 हो गए और इसी सीक्वेंस में आपको इनको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, अब इनको कौन इनका ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, कौन इनको ऑर्गेनाइज करता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है जो इस टूर्नामेंट को करवाता है, हर साल ये करवाया जाता है। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होने चाहिए। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे लंदन में। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स होगी टेनिस से रिलेटेड, यानी कि आपके मेजर ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। तो हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या हम इनमें देखेंगे, कौन से कोर्ट में ये खेले जाते हैं, यानी कि कौन सा मैदान होता है जो इसके लिए यूज होता है, कौन से मंथ में ये खेले जाते हैं, और कब ये स्टार्ट हुए थे, यानी कि पहली बार आपका टूर्नामेंट कब खेला गया था। ये चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाने वाला टूर्नामेंट हो जाएगा। ठीक है, कौन से मंथ में खेला जाएगा, तो जनवरी के मिड जनवरी में ही खेला जाता है। पहला टूर्नामेंट है तो पहले महीने में खेला जाएगा, याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 1905 में आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, दूसरा आता है आपका फ्रेंच ओपन, जिसके बारे में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फ्रेंच ओपन ही रहेगा, क्योंकि 2022 का अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ है। तो इसका आपको एक और नाम पूछेगा, मतलब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंच ओपन को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है रोलैंड गैरोस। ठीक है, रोलैंड गैरोस कप के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि रोलैंड गैरोस कप दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंच ओपन इसका आंसर हो जाएगा। कौन से कोर्ट में खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट में खेला जाने वाला जो टूर्नामेंट है इसको फ्रेंच ओपन बोला जाता है। कौन से महीने में खेला जाता है, तो मई टू जून के बीच में ये खेला जाता है। ठीक है, ये आपका जून का महीना ही चल रहा है, तो अभी हाल ही में ये हो चुका है। कौन से ईयर में इसको स्टार्ट करा गया था, तो पहली बार 1891 में आपका फ्रेंच ओपन खेला गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें फ्रेंच ओपन से तो आप बिल्कुल याद रखते हुए चलेंगे। अभी हम इसके विनर्स भी देखेंगे कि 2022 में कौन कौन से विनर्स रहे, मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल, सारी हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा आपका आता है विंबलडन ओपन। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ओल्डेस्ट जो टूर्नामेंट है, जो ग्रैंड स्लैम है, वो कौन सा है, तो वो आपका विंबलडन ही हो जाएगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत करी गई थी। कौन से कोर्ट में ये खेला जाता है, तो ग्रास कोर्ट में खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट हो जाएगा। कौन से महीने में आपका विंबलडन ओपन खेला जाता है, तो जुलाई में ये खेला जाता है। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, तो 1877 में इसकी शुरुआत करी गई थी। देख सकते हैं सबसे पहले खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट है, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगा। लास्ट आता है आपका यूएस ओपन, तो ये सबसे लास्ट में खेला जाने वाला टूर्नामेंट हो जाएगा। ठीक है, कौन से कोर्ट में खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। आपका पहला और लास्ट जो आपके ओपन होते हैं, जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, वो आपके दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन। कौन से मंथ में ये आपका खेला जाता है, तो अगस्त से सितंबर के बीच में खेला जाता है। और कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो इसकी शुरुआत करी गई थी 1881 में। ठीक है, 1881 में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये जो चारों मेजर ग्रैंड स्लैम्स हैं उनकी जो बेसिक डिटेल्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। तो आपको चारों के बारे में जो ये बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्रेंच ओपन 2022 के जो विनर्स रहे हैं वो आपको उनके नाम पता होने चाहिए। तो दो जो मेन कैटेगरी है वो आपको पूछी जाती है, एक मेन सिंगल्स में और एक वुमेन सिंगल्स में।
तो सबसे पहले हम मेन सिंगल्स की बात करेंगे। विनर और रनर अप आपको दोनों पता होने चाहिए, दोनों से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो विनर की बात करें तो इस बारी के जो विनर रहे इनका नाम है राफेल नडाल, ठीक है। और कंट्री जरूर याद रखिए कि कौन सा प्लेयर कौन सी कंट्री से है। तो आपके राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं। तो इस बारी का जो टाइटल है इनका ये 14वां आपका फ्रेंच ओपन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 14वां फ्रेंच ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल इनके पास ग्रैंड स्लैम्स की बात करें तो 22 इनके पास टोटल ग्रैंड स्लैम्स हैं। और सबसे ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम्स हैं ये कौन से प्लेयर के पास हैं, तो ये आपके राफेल नडाल ही हो जाएंगे। इनके पास 22 ग्रैंड स्लैम इस बारी हो चुके हैं, यानी कि ये इनका 22वां टाइटल था। इनके बाद कौन आते हैं, सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, तो इनका नाम है रॉजर फेडरर। आई होप आपने इनका नाम भी सुना होगा। तो ये सेकंड नंबर पे आते हैं। इनके पास टोटल 20 टाइटल है, यानी कि 20 ग्रैंड स्लैम है। पहला आपके राफेल नडाल और सेकंड आपके रॉजर फेडरर हो जाएंगे। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके स्विट्जरलैंड से, ठीक है। रनर अप की बात करें, यानी कि राफेल नडाल ने किसको हराया है, तो इनका नाम है कैस्पर रूड। और ये कौन सी कंट्री से है, तो ये नॉर्वे के हो जाएंगे, यानी कि नॉर्वेजियन प्लेयर ये हो जाएंगे। ये हमने अब मेन सिंगल्स की बात कर ली। अब हम विमेन सिंगल्स में बात करें तो विनर कौन रही है, ईगा स्विएतेक इनका नाम है, जो कि विनर रही है। और कहाँ की है, पोलैंड की ये प्लेयर हो जाएंगी। और ये इनका सेकंड ग्रैंड स्लैम था, ठीक है, सेकंड ये जो इनका फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम था, तो इनका नाम हो जाएगा ईगा स्विएतेक, ठीक है। रनर अप की बात करें तो कोको गॉफ इनका नाम है, जिनको इन्होंने हराया है। और ये कहाँ की प्लेयर हो जाएंगी, तो ये यूएस की प्लेयर हो जाएंगी। तो ये हमने फ्रेंच ओपन 2022 के जो सिंगल्स में जो विनर्स रहे हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहीं से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे, तो इन चारों चीजों को आप याद रखते हुए चलेंगे। अब जैसे मैंने बात करी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हो चुका है, क्योंकि जनवरी में ही खेला जाने वाला टूर्नामेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ये हो चुका होगा। 2022 के 2 टूर्नामेंट हो चुके हैं। तो इसके विनर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको पूछता है। तो मेन सिंगल्स में हम बात करें तो सबसे पहले विनर देख लेते हैं। तो राफेल नडाल ही इसके विनर रहे थे, यानी कि आपका 2 जो इस बारी के ग्रैंड स्लैम हुए हैं, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा आपका फ्रेंच ओपन, दोनों किसने जीते हैं, राफेल नडाल ने ही जीते हैं। कहाँ के प्लेयर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्पेन के ये प्लेयर हो जाएंगे। रनर अप कौन रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो डेनियल मेदवेदेव इनका नाम है, जो कि रनर अप रहे थे। और कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो रशिया के प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। कंट्री आप इनकी जरूर याद करते हुए चलेंगे। विमेन सिंगल्स में बात करें तो विनर कौन रही थी आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो इनका नाम है एशले बार्टी। और कहाँ की ये प्लेयर है, तो ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर हो जाएंगी। देख सकते हैं अपनी धरती पे इन्होंने इस बारी का जो ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ऑस्ट्रेलिया में ही इन्होंने जीता था, तो एशले बार्टी इनका नाम हो जाएगा। रनर अप कौन रही है इस बारी की, मतलब वुमेन सिंगल्स की, किसको एशले बार्टी ने हराया है, तो डैनियल कॉलिंस इनका नाम हो जाएगा, जो कि यूएसए की प्लेयर है, इनको इन्होंने हराया है। तो रनर अप के आप नाम देख सकते हैं, डेनियल मेदवेदेव और डैनियल कॉलिंस, तो दोनों आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन की रनर अप रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रखते हुए चल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आने वाले 2 ग्रैंड स्लैम्स होंगे आपका विंबलडन और यूएस ओपन, जैसी वो होंगे तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके 2 ही ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं और दोनों से ही आपके क्वेश्चन पूछेगा। दोनों के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे, तो आप चीजों को याद कर लीजिए। और इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।